मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या कह रहा है कि बहुत तेजी से क्या आता है, आंधी आता है। आने से एक पेड़ था, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है वो जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हम लोग पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका क्या है, फिगर आप लोग ड्रा करेंगे, बनाएंगे। यह आपका क्या है, मान लो पेड़ है। ठीक, अब आपका अचानक बहुत तेजी से हवा चली या आंधी आया, आने से पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है, यहाँ से मान लो क्या हुआ, टूट गया और टूटने के बाद क्या हुआ, जमीन को वो टच करने लगा। तो ये आपका लो जमीन को ये आपका क्या हुआ, टच करने लगा। तो ये जो आपका इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये कितने अंश का बेटा, 30 अंश का कोण बना रहा है। अब आप देखेंगे 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये जो आपका पेड़ का पाद बिंदु है, ये पेड़ के आपके क्या है, ये आपके पेड़ के जड़ है। ठीक, दूरी जो है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो देखिए, ये आपका पेड़ का शिखर है ना, ये जमीन को छू रहा है। तो यहां से ये दूरी कितना है, 8 मीटर है। ठीक, चलो भाई इसका नामकरण कर दो। ये ए है तो ये बी है, ये आपका सी है और इसे ए डैश मान लो क्योंकि यही तो यहाँ छुएगा। ठीक, क्या कह रहे हैं, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ये पूरा आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे, चलिए भाई देखिए ध्यान से। आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अंश बराबर लंब बट्टे आधार। लंब का मान क्या है भाई, लंब बट्टे क्या है, आधार है। तो लंब आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 30 अंश और लंब बीसी है। आधार क्या दिया गया है, ये आधार 8 मीटर दिया गया है। 8 मीटर लिख लो भाई, जिसे ए बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर BC बट्टे 8 होता है। और BC बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये 8/√3 आएगा। कितना आएगा BC का मान, 8/√3 आ गया। अब आप देखिए ये आपका केवल अभी BC निकला है और आपको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, अर्थात ये कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलो भाई फिर से देखेंगे। आप लिखेंगे फिर से आपका ये आपका हो गया त्रिभुज ABC में। ABC में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आपका अप्लाई होगा, ध्यान से देखिए। ठीक, देखेंगे भाई त्रिभुज ABC में फिर से आप देखेंगे जो आपका ए डैश है और सी है, इसकी बीच की दूरी आप कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये AC और ये ए डैश AC दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ ये भाग है। ठीक, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। आप लिख सकते हैं क्या, AC बराबर AC, ये भी आप ए ही माने तो AC। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आप फिर से देखेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, साइन
30 बराबर क्या होता है भाई, लंब बट्टे कड़ होता है ना, लंब बट्टे कड़ रखेंगे और लंब का मान क्या है, BC है और ये बट्टे AC। BC का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है, ये क्या है भाई, आपका साइन 30 अंश है तो ये 1/2 हो गया और बराबर BC का जो मान है वो कितना दिया गया है, आप ये रखेंगे 8/√3 AC हो गया। ठीक, AC का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16/√3। AC का मान आपका निकल गया। अब आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता चल गया। AC का मान कितना आ गया, यानी कि जो आपका जमीन पर पेड़ टूट करके लटक गया है उसका मान ये है। इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16√16/3। ये इतना आप कर सकते हैं। आप अंश और हर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप जल्दी से नोट कीजिए, 5 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं। ठीक है। BC और AC का दोनों मान आप जोड़ दीजिए। ठीक, तब आपका क्या हो जाएगा, पेड़ की टोटल ऊंचाई आपको पता चल जाएगा। तो AC प्लस BC ये हो जाएगा 16/√3 प्लस हो जाएगा 8/√3 और ये हो जाएगा आपका 24/√3 √3/√3। ये कितना आ जाएगा 24/√3/3 8 3 24, 8 बचा, ये हो जाएगा 8/√3। ये आपका आंसर है। ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखेंगे भाई। आइए मेरे बच्चों, ये कह रहे हैं एक ठेकेदार को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना, वो फिसलन पट्टी यानी कि आपका क्या है, लगाना चाहता है। ठीक, अब आप देखेंगे ये चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। और क्या है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। ठीक है ना। चलिए भाई इतना तो यहां तक आप फिगर बना लो। कह रहे हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका जो शिखर है 1 कितना है भाई, देखिए फिगर 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और क्या है, भूमि के साथ जो है 30 अंश का कोण बनाए। यह आपका हो गया भूमि के साथ जो है 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, आगे क्या है, जब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है ना। यह आपका अब की बार कितना है भाई, ये कह रहे हैं इससे अधिक, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो आप क्या करेंगे भाई,
एक आप 3 मीटर की ऊंचाई वाला अप्लाई करेंगे और करने के बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे आप लोग ये नामकरण भी पहले कर दो, ए बी सी। ठीक, अब यह आपका इसे डी बिंदु मान लो। आपको बी डी का मान कितना है, ये बी डी बराबर कितना दिया गया बेटा, 1.5 दिया गया है। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक, तो यह आपका यहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई, तो ये लो भाई, यह आपका 3 मीटर वाला हो गया। यह आपका कितना हो गया, ये हो गया। यहां से कह रहे हैं जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो इस स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाइयां बताइए। या भूमि के साथ कितना अंश का कोण बनेगा बेटा, या आपका 60 अंश का कोण हो गया। चलो भाई हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका जो वैल्यू दिया गया है वो आप रखेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज क्या लेंगे, सॉल्यूशन में आप देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, जब आप ए बी डी में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 30 अंश बराबर, क्योंकि आपको ये ज्ञात करना है फिसलन पट्टी एडी की लंबाई आपको ज्ञात करना है, इसलिए साइन वाला रूल लगाएंगे। साइन 30 अंश यानी कि बराबर लंब बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण का मान कितना दिया गया है यही ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है। आप लिख क्या सकते हैं, ये हो जाएगा बी डी बट्टे क्या हो जाएगा एडी। ठीक, अब आप लिखेंगे साइन ये 1 हो गया और बी डी का मान क्या है, बी डी का मान 1.5 है और क्या है एडी, ऐसे लिख लो, एडी का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एडी बराबर आपका आ गया 3.0। यह आपका क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। ठीक, यह आपका पहला। दूसरा आपका ये लंबाई एसी की मान ज्ञात करना है। आप लिखेंगे फिर से त्रिभुज देखिए बी ए डी में। ठीक, आपका बी ए डी में आप क्या करेंगे भाई, बी ए डी में 60 अंश का कोण बन रहा है तो साइन 60 अंश रखेंगे और यह आपका बीसी हो जाएगा पूरा लंबाई। बीसी बट्टे क्या करेंगे आप, ये कर्ण एसी लेंगे, एसी हो गया। ठीक, अब आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √3/2। बीसी का मान 3 मीटर दिया गया है, आप 3 रखेंगे, एसी ऐसे रखेंगे और एसी बराबर कितना आ गया आपका 3√, ये हो जाएगा 2√3/2। 3 नहीं, ये हो जाएगा √, यानी कि 3 दूना 6 गुणे हो जाएगा आपका √3। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। ये √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √3, दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 2√3। एसी का मान कितना आ गया 2√3। यह आप नोट कर लीजिए, यह आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, व्हाट्सएप के द्वारा ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम लग जा रहा है बेटा। आप लोगों को अगर हम क्वेश्चन बोल दें, ठीक है ना, और उसका सॉल्यूशन दे दें तो आपके लिए बेहतर होगा, तो ऐसे ही कर ले रहे हैं। ठीक, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपका छोटा सा है, लिख दे रहे हैं।
2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक, देख लीजिए भाई, कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से मीनार, जो मीनार के पाद से क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, ठीक है ना। चलिए भाई नोट ही कर देते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ताकि आप लोग समझने में क्या है बेहतर रहे। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं, या आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका त्रिभुज, ये आपका मीनार है, और कह रहे हैं फिर से भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यह आपका क्या है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। ठीक, कह रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच ज्ञात करना है। यह आपका क्या है, यह आपका मीनार है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ये नामकरण कर दो ABC। ठीक, आइए आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में अब आप लिखेंगे क्या, 10, क्या हो गया 10, 30 अंश बराबर H/30। आप जानते हैं 10 बराबर क्या होता है, लंब अपान आधार होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका 10, 30 अंश का मान क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा आपका H/30, और ये 30 ये हो जाएगा √3, 1/√3 बराबर H/30। H बराबर कितना आ जाएगा, 30/√3, और इसे आप √√√ से गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 10√3। H का मान कितना आ गया, 10√3। नोट कर लो भाई तेजी से। फिर हम आपके अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है ना, जो पतंग की डोर वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण जो है वो 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है भाई। चलो आप देखेंगे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये मान लो आपका क्या है, ये भूमि है, और 60 मीटर की ऊंचाई ये हो गया आपका, टोटल ऊंचाई कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। ठीक, कह रहे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया। या आप क्या करेंगे, डोरी को अस्थायी रूप से बांध देंगे, और फिर क्या है, बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण जो है वो 60 अंश है, और यह मानकर कि डोरी को ढीला नहीं किया गया, तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्या है, 60 अंश है, और ये पतंग की डोरी है, इसी को आपको ज्ञात करना है। x मान लो, ठीक है ना, मान लो या लीजिए। ठीक, x आपने माना, इसका नामकरण कर दो ABC। ठीक, आप लिखेंगे AC जो है, AC पतंग की डोरी है, डोरी है। ठीक, यही लंबाई आपको ज्ञात करना है। आप देखेंगे आप त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, त्रिभुज AB यानी कि BAC में, BAC में
आप सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। आपका हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर, ये हो जाएगा आपका लंब बट्टे कर्ण, ठीक है ना। साइन 60 अंश आप रखेंगे और लंब का मान क्या है बेटा, BC बट्टे ये हो जाएगा AC, और ये हो जाएगा 60 बट्टे x। साइन 60 अंश, ठीक, साइन 60 अंश का मान √3 बट्टे 2 बराबर 60 बट्टे x। यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक। देख लो भाई ये कैसे आपका हो गया। अब ये x का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 60 गुणे 2 बट्टे √3, ठीक। 60 दूना 120, आप लिख सकते हैं 120 बट्टे √3, और क्या करो √3 से √3 में गुणा कर लो, ये कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 3, अर्थात 120 बट्टे √3 बट्टे 3 और 3 चौक 12, ये 40 √3 आ गया, ठीक है ना। नोट कर लो, यही आपका क्या है, ये x का मान 40 √3 आ गया, यही आंसर है आपका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आपका 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, कह रहे हैं 15 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक। आइए मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहे हैं लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है और लड़का क्या है 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर चलता है। ये मान लो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक, और ये एक लड़का है। यहाँ पर उसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर है। ये लड़का क्या है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश था। ये देख लो भाई, फिगर बना देते हैं। ये धीरे धीरे क्या कह रहे हैं, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था, 30 अंश था। कितना था भाई, यह आपका 30 अंश था। लेकिन धीरे धीरे वो लड़का जब आगे बढ़ता गया, मान लो वो यहाँ पर जब पहुंचा तब उसके भवन यानी कि उसका जो आपका कितना हो गया, वो 60 अंश आ गया, ठीक। ये कितना हो गया भाई, ये 60 अंश हो गया, ठीक। आंख से बन रहा है ना, इसलिए ये लड़के का आंख है समझो, ठीक। ये आपका, चलिए आगे आपका ये 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया वो, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर चलकर गया कि ये कोण 60 अंश हो गया, ठीक। चलो भाई आगे हम सॉल्व करते हैं। ये 30 से 60 हो गया, तो थोड़ा सा और डिफरेंट कर लो भाई, क्योंकि ये 2 गुना का अंतर आ जा रहा है ना। तो ये आपका यहाँ मान लो चल के आ गया आधी दूरी पर, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। और ये 60 अंश कोण ड्रा हो गया, ठीक। अब नामकरण कर दो, A B C D, इसे E मान लो, F G मान लो, ठीक। ये नामकरण हो गया। हम लोग हल करेंगे अब, ठीक। आप क्या कीजिए, ये टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी आपका जी सी बराबर 30 मीटर दिया गया है, और एफ ए या आप ई बी या आप लिख सकते हैं डी सी बराबर 1.5 मीटर, ठीक। चलिए आप ध्यान से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत आप कमेंट करेंगे, ठीक। चलो भाई
ये आप क्या करेंगे, त्रिभुज आप लेंगे। कौन सा त्रिभुज? आपको क्या ज्ञात करना है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ठीक, चलो भाई, ये हो गया आपका एफ जी डी में, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपका क्या है, कोण। ध्यान से देखो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। आप ये दूरी, ये जो आपका सी जी है, ये टोटल दूरी क्या है आप लिख सकते हैं। फिगर में देखेंगे, ये हो जाएगा आपका सी जी बराबर, या डी सी जी बराबर जी डी प्लस डी सी। ठीक है, अब ये टोटल दूरी आपका सी जी का मान 30 है, आप 30 रखेंगे, और ये दूरी बराबर है ना, तो ये हो जाएगा आपका डी जी का मान ज्ञात करना है, और ये 1.5 हो जाएगा। 30 माइनस 1.5 बराबर डी जी, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 28.5। देखिए 10 से 5 गया, 5 बचा, और आपका ये हो जाएगा 9 से गया 1, 8 बचा, और ये 2। ठीक है ना, डी जी का मान इतना आ गया। ठीक, ये टोटल दूरी 28.5 आ गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आप देखिए त्रिभुज डी ई जी में, त्रिभुज डी ई जी में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 60 अंश बराबर, 10 60 अंश बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका, देखिए डी जी लंब बट्टे आधार होता है, तो डी जी बट्टे क्या हो जाएगा, ई डी। ठीक, अब आपका क्या हो गया, ये मान दिया गया 28.5, ये हो जाएगा 28.5 बट्टे, और ये आप मान डी ई मानेंगे। ठीक, अब आपका क्या हो जाएगा, 10 60 अंश का मान √3, और बट्टे क्या हो जाएगा 28.5 बट्टे ई डी। यहाँ से ई डी का मान आपका कितना आ गया, 28.5 बट्टे आपका √3। ठीक, ये ऐसे रखेंगे। आप त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज एफ डी जी में आप लिखेंगे त्रिभुज, ये हो जाएगा डी एफ जी में, तो ये हो जाएगा एफ और जी। ठीक, अब आपका क्या हो जाएगा, 10 60 अंश बराबर, ये हो जाएगा आपका क्या, लंब लिख लो, ये हो जाएगा जी और डी बट्टे एफ ई प्लस आपका क्या आएगा, ये हो जाएगा ई और डी। अब आपका ये मान कितना होता है, √3 10 60 अंश का मान, और डी जी का मान कितना है, ये हो जाएगा ये आपका एफ ई प्लस ई डी। यहाँ से एफ ई प्लस ई डी बराबर आप लिख सकते हैं 28.5 बट्टे √3। ठीक, आप देखो यहाँ से पक्षांतर कर लो भाई, ई डी का मान आपको ये मालूम है, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बट्टे √3 माइनस ई डी। ठीक, आप यहाँ से हल करेंगे, ये देखेंगे। ठीक, देखिए ये हो जाएगा आपका एफ ई बराबर 28 बट्टे √3 माइनस, ये हो जाएगा 28.5 माइनस क्या हो जाएगा 28 यह आपका देखेंगे भाई, ये मान आपका और ये मान। ठीक, दोनों आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, देखते रहिए, ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ आ गया, और जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 28.5। ठीक, यहाँ 28.5 कर लीजिए। ठीक, अब आपका ये जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। ठीक, कैसे आपको जोड़ना है आप देखिएगा, ये आप देखिएगा
एफ जेड। यहाँ पर आपका ये जो है ये और ये दोनों आपका ध्यान से देखेंगे कैसे, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू √3। ठीक, √3 आपका है। कैसे आप सॉल्व करेंगे देखिए, दोनों आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, देखते रहिए भाई। आप थोड़ा सा एक चीज गलती कर दिए हैं, त्रिभुज DFG में, त्रिभुज DFG में ये बेटा 60 अंश है, तो आप लोग बोले ही नहीं कि ये सब 60 अंश होगा। ठीक है ना, चलो ध्यान से देख लो, ये आपका क्या है, ये 30 अंश कर दीजिए। ठीक है ना, सॉरी इसके लिए, हमारी भी कुछ गलतियां हैं। तो ये आपका 30 अंश हो गया। ठीक, और 30 अंश का मान 1/√3 होगा। ठीक है ना, अब आप देख लीजिए, जब 30 अंश का मान 1/√3 होगा तो आप कैसे, देखिए ये आप सॉल्व करेंगे तो FE प्लस ED बराबर 28.5/√3 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ED का मान ये रख दो, पक्षांतर पहले कर लो, ये हो जाएगा FE बराबर 28.5/√3 माइनस ED का मान यहाँ रखेंगे। ठीक, देखिए कैसे रखते हैं आप, ये हो जाएगा FE बराबर 28.5/√3 माइनस 28.5/√3। त्रियक जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे 3, 28.5 बट्टे क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका √3। FE दोनों में 28.5 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 28.5 गुणे 2 बट्टे √3, और FE बराबर कितना आ जाएगा, ये 57.0 बट्टे √3। √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा FE बराबर 57/3 गुणे √3, और ये हो जाएगा 19 गुणे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताएंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो, खुश होकर के, एकदम गदगद होकर के, कोई प्रॉब्लम नो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।